नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी वर्ण या अक्षर के चारों तरफ मात्राएं लगती हैं। कभी वर्ण के पहले मात्रा लगती है तो कभी वर्ण के बाद में मात्रा लगती है। अक्सर हमसे इन मात्राओं को लगाने में गलतियां हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम हिंदी की मात्राओं को पढ़ना लिखना सीखेंगे ताकि हम हिंदी भाषा को पढ़ने लिखने में शुद्धता ला सकें। आइए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की ध्वनि हर वर्ण में छिपी होती है, जैसे क प्लस अ। यहाँ क के नीचे हलंत है क्योंकि क आधा है, उसमें अ मिलाया गया है जो मिलकर क बना है। उदाहरण देखिए, क ल कल, ज ल जल, ब स बस, फ ल फल। इसमें बिना मात्रा के शब्द आते हैं। कमल, मटर, नमक, भवन, बरगद, झटपट, नटखट, दलदल आदि। स्वर आ, यह है आ की मात्रा। आ की मात्रा वर्ण के बाद एक खड़ी रेखा के रूप में लगाई जाती है। इसके उच्चारण में स्वर अ से अधिक समय लगता है। उदाहरण देखिए, ह को आ की मात्रा हाथ, हाथ। प को आ की मात्रा ठ, पाठ। त को आ की मात्रा ता, ल को आ की मात्रा ताला, माला, दादा, अनाज, सरकार, अखबार, अनार, पाठशाला आदि। स्वर इ, यह है इ की मात्रा। इ की मात्रा वर्ण के पहले या बाईं ओर लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, व को इ की मात्रा रवि, स को इ की मात्रा र, सिर। द को ई की मात्रा ल, दिल। किरण, सितार, कविता, गिलास, नारियल, हिमालय, शनिवार। ई की मात्रा के उच्चारण में समय कम लगता। स्वर ई, यह है ई की मात्रा। ई की मात्रा वर्ण के पीछे या बाद में दाईं ओर लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, त को ई की मात्रा र, तीर। क को ई की मात्रा ल, कील। घड़ी, झील, मछली, नानी, दीपक, दिवाली, बीमारी, अलमारी आदि। स्वर उ, यह है उ की मात्रा। उ की मात्रा वर्ण के नीचे बाईं ओर घुमावदार होती है। उदाहरण देखिए, स को उ की मात्रा ख, सुख। ख को उ की मात्रा श, खुश। गुम, वायु, पुत्र, पुल, दुकान, बहुत, धनुष, गुलाब, दुनिया आदि। स्वर उ, यह है उ की मात्रा। उ की मात्रा वर्ण के नीचे दाईं ओर घुमावदार होती है। उदाहरण देखिए, द को उ की मात्रा ध, दूध। फूल, भालू, ल को उ की मात्रा भालू। पूरा, जूता, चाकू, सूरज, तूफान, तरबूज, मजदूर, कबूतर, जादूगर आदि। स्वर री, यह है री की मात्रा। री की मात्रा वर्ण के नीचे सी के आकार में लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, क को री की मात्रा शी, कृषि। व को री की मात्रा श, वृक्ष। म को री की मात्रा घ, मृग। नृत्य, कृपा, मृदा, कृष्ण, अमृत, वृंदावन, श्रृंगार, तृतीय आदि। स्वर ए, यह है ए की मात्रा। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, ब को ए की मात्रा बेटा, बेटा। स प न को ए की मात्रा सपने। स को ए की मात्रा ब, सेब। र को ए की मात्रा ल, रेल। मेज, शेर, खेल, मेला, तारे, बेटा, देवी, वेतन, नेता, अनेक आदि। स्वर ए, यह है ए की मात्रा। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर दो मात्रा के रूप में लगाई जाती है।
उदाहरण देखिए, ब को ए की मात्रा ल, बैल। प को ए की मात्रा र, पैर। ग को ए की मात्रा स, गैस। सैर, पैसा। मैना, पैदल। मैदान, शैतान। कैमरा, सैनिक आदि। स्वर ओ, यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा वर्ण के पीछे खड़ी रेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, म को ओ की मात्रा र, मोर। फ को ओ की मात्रा न, फोन। ग को ओ की मात्रा ल, गोल। तोता, चोर। योग, छोटा। रोटी, कोयल। भोजन, रसोई आदि। स्वर ओ, यह है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा वर्ण के पीछे खड़ी रेखा के ऊपर दो मात्रा के रूप में लगाई जाती है। उदाहरण देखिए, क को ओ की मात्रा न, कौन। ल को ओ की मात्रा लो, की, लौकी। प को ओ की मात्रा पौधा, पौधा। नौका, औरत। नौकरी, मौसम। गौरव, 14 आदि। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग और अंग है। 2 अयोगवाह वर्ण है। इनका उपयोग केवल लेखन में किया जाता है और इन्हें चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्वर अंग, अंग को एक बिंदी के रूप में वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, क के ऊपर अंग की बिंदी ठ, कंठ। स के ऊपर अंग की बिंदी त, संत। रंग, पंख। ठंड, गंगा। पंखा, पतंग। लंबा, अंगूर आदि। स्वर अंग है। अंग है को 2 बिंदी विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में मुख से ह की ध्वनि निकलती है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है। उदाहरण देखिए, अतः, नमः, पुनः, प्रातः, फलतः, स्वतः, मूलतः आदि। अंग और अंग है दोनों अयोगवाह वर्ण है। ये हिंदी की मात्राएं हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।